आज हम सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आज हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने लिखा है यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों दो पॉइंट लेट करते हैं, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लो क्या है x1, y1, और ये जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लो क्या है x2, y2। हमें कैलकुलेट करनी है ये PQ डिस्टेंस, और ये जो PQ डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। आज हम ये डिस्टेंस P एंड Q का फॉर्मूले का प्रूफ सीखते हैं। आज हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला PQ का प्रूफ सीखते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहां पे, प्रूफ। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों, प्रूफ के लिए सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक्स और वाई एक्सिस। तो बच्चों ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। अब यहां पे मैं दो पॉइंट लेट करूंगा, एक होगा P, एक होगा Q। ये पॉइंट मैंने लेट करा P, ये पॉइंट मैंने लेट करा Q। ठीक है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। इतना समझ में आया? अब हम सीखेंगे ये PQ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा। ठीक है, हम सीखेंगे ये PQ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा। इतना समझ में आया? मैं क्या करूंगा, सबसे पहले PQ को सीधे ज्वाइन करूंगा, उसके बाद इस Q से S एक्सिस में, इस Q से X एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ऐसे ही इस P से X एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इतना समझ में आया? ये जो पॉइंट है जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1, 0। ऐसे ही इस पॉइंट पे जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2, 0। इतना समझ में आया? फिर क्या करूंगा, सीधे सीधे इस P पॉइंट से इस परपेंडिकुलर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। मेरा कहने का मतलब है ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। इतना समझ में आया? इस पॉइंट को क्या लेट कर लिया T। अब इस T पॉइंट के कोऑर्डिनेट सोचो क्या होंगे। बच्चों एक बात बताओ, अगर इस लाइन को मैं यहां पर को ऐसे पीछे को एक्सटेंड करूंगा तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y1। तो ये जो T पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट सोचो, x में तो क्या आएगा बच्चों x2, y में क्या आएगा बच्चों y1। इतना समझ में आया? क्या इस T पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझे हमने कैसे ड्रॉ करे? अगर नहीं आया समझ में, एक बार फिर से देख लो। मैंने क्या करा, ये पॉइंट P लेट करा, ये पॉइंट Q लेट करा। Q के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करे x2, y2। P के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करे x1, y1। इतना समझ में आया? यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये पॉइंट क्या होगा x1। यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये पॉइंट क्या होगा x2। अब एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करी। इतना समझ में आया? ये पॉइंट क्या होगा y1। तो ये जो पॉइंट है T, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x में तो क्या कहलाएगा x2, लेकिन y में क्या कहलाएगा y1। इतना समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल में सीधे सीधे लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT। ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे बच्चों
पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों, पहले कैलकुलेट करते हैं पीटी, पहले कैलकुलेट करते हैं पीटी। ये तो तुम समझ गए होगे, मैंने इस ट्रायंगल में क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम। ये एंगल क्या लिया, 90। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, पहले पीटी। पीटी ये डिस्टेंस है, इतना समझ में आया? यहां से यहां तक कितना है, x2, यहां से यहां तक कितना है, x1। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1। यानी कि इस प्लस साइन को ऐसे ही लिखूंगा और इस पीटी की जगह पे क्या लिख दूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझे? पीटी की वैल्यू क्या लिखी, x2 माइनस x1, फिर स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लिख दिया। फिर बात करेंगे क्यूटी की। क्यूटी क्या है बच्चों, ये एक बात बताना, ये पूरी डिस्टेंस ये वाली कितनी होगी, y2। ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1। तो यानी कि ये क्या होगा, ये होगा y2 माइनस y1। ये जो QT है ये कितना होगा, y2 माइनस y1। तो मैं QT की जगह पे क्या लिख लूंगा, y2 माइनस y1। यहाँ पे स्क्वायर है तो ब्रैकेट में बंद करके क्या लिखूंगा, स्क्वायर। इतना समझ में आया? ये क्या बना, PQ का स्क्वायर। तो यानी कि बच्चों PQ के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर यहां से स्क्वायर हटा दोगे तो PQ की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू क्या आई, इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला।